20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो किसका है भाई? क्रो एंड क्रो का उत्तर आ गया है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है, सी पार्ट, क्रो एवं क्रो। 20वीं शताब्दी चल रही है और सभी को इसको बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये क्रो एवं क्रो का कथन था। स्नेहा शुक्ला जी हैप्पी न्यू ईयर भाई। दिलीप कुमार जी बिल्कुल। वस्तु स्थायित्व का उल्लेख किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया है? वस्तु स्थायित्व का उल्लेख किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया है? पियाजे, कोहलर, वॉटसन या पावलोव? वस्तु स्थायित्व का उल्लेख किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया है? पियाजे द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही उत्तर है। पहला उत्तर आया है पियाजे द्वारा, बिल्कुल सही उत्तर, ए पार्ट इज द राइट आंसर। अभिवाद जी भाई हैप्पी न्यू ईयर। दिलीप जी हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। ए पार्ट अभिवाद जी बिल्कुल। स्नेहा शुक्ला ए पार्ट बिल्कुल सही, राइट आंसर। एक उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए? एक उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए? स्मृति स्तर तक, अवबोध स्तर तक, चिंतन स्तर तक या मूल्यांकन स्तर तक? कहां तक करना चाहिए? एक उत्तम शिक्षक, बढ़िया शिक्षक है, एक बहुत अच्छा शिक्षक है, उसको न्यूनतम, मिनिमम कैटेगरी क्या है, न्यूनतम ढंग क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए भाई? स्मृति होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। क्या मूल्यांकन स्तर तक? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। चिंतन स्तर तक? अरे नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, सी पार्ट नहीं है, राइट आंसर क्या है? बी पार्ट, अवबोध स्तर तक। ठीक है, सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। सरियद जी आपको भी और आपके परिवार को भी हमारी तरफ से पूरा बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता क्या मानी जाती है? टर्मन जी थे, उन्होंने कहा था, क्या कहा था, क्या विकास की विशेषता बताई थी? विशिष्ट बालक की विशेषता, उत्तम शारीरिक विकास को उन्होंने विकास माना था। विशिष्ट बालक या शैक्षिक विकास या बौद्धिक विकास या कोई नहीं। तो इसको तो रटने की आवश्यकता भी नहीं है, लर्न करने की। भाई विशिष्ट बालक की विशेषता क्या? कोई बालक विशिष्ट कब होता है? क्या जब उसका उत्तम शारीरिक विकास होगा? नहीं, विशिष्ट बालक गूगल बॉय वगैरह जैसे कैसे होते हैं, क्या होते हैं? शैक्षिक विकास मतलब किताबी ज्ञान होना चाहिए केवल? नहीं, उसका बौद्धिक विकास होना चाहिए, यही होना चाहिए। और यही उत्तर हर मनोवैज्ञानिक यही मानेगा, बौद्धिक विकास, इंटेलिजेंट डेवलपमेंट। बिल्कुल सही कहा भाई अमित जी आपने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? आप लोगों की मुख्य समस्या क्या है? आप सभी लोग किशोरावस्था में हैं, तो भाई मतलब है यार, उसके जस्ट टच में है, ठीक है, डोंट टेक इट पर्सनली, लेकिन मैं तो आप सभी लोगों को किशोरावस्था में ही मानूंगा। तो क्या मुख्य विशेषता है, मुख्य समस्या क्या है आप लोगों की, सभी लोगों की? किसकी है भाई? संवेगात्मक समस्याएं होती हैं, शारीरिक परिवर्तन की समस्याएं हैं, समायोजन की समस्या, हर जगह समायोजन नहीं हो पाता है हमारा। तो लास्ट आंसर होना चाहिए, हम सभी लोगों की यही समस्याएं हैं, डी पार्ट। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है भाई। चलिए बहुत अच्छी बात है, राधे राधे सुधा जी। तो मूल्यांकन किस प्रकार के अध्यापक के लिए उपयोगी है? मूल्यांकन किस प्रकार के अध्यापक के लिए उपयोगी है? किस प्रकार से अध्यापक के लिए उपयोगी है मूल्यांकन? क्या होगा? दिलीप कुमार जी का उत्तर आया डी पार्ट, उपयुक्त सभी कह रहे हैं डी पार्ट। चलिए चेक कर लिए जाए सारे आंसर। यह क्रिया अनुसंधानों के लिए नए रास्ते खोलता है, बिल्कुल सही है भाई, खोलता है। अध्यापक अपने छात्रों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कौन टॉपर है, कौन फेलर है, कौन मिडिल है, बैठाते ना। अच्छे बच्चों को सामने की फ्रंट दो रो में बैठेंगे, बैक बेंचर्स पीछे बैठेंगे, जो होमवर्क नहीं करके आते हैं। जो मिडिल हैं, जो बीच में हैं, जो मानते भी हैं नहीं भी मानते, कहीं भी बह सकते हैं नदी की धारा के साथ, उनको कहां बिठाया जाता है? बीच में, उन पर ज्यादा ध्यान रहेगा। लेकिन कुछ टीचर उल्टा करते हैं, क्या कहते हैं? जो सबसे शरारती बच्चे होते हैं उनको सबसे आगे बैठाओ, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। तो उत्तर क्या होगा? डी पार्ट, उपयुक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास किसका परिणाम है? अरे भाई विकास तो किसका परिणाम है? ये क्वेश्चन तो
क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही होना चाहिए। लास्ट राउंड खेला जा रहा है भाई, 2020 खेला जाएगा अब तो। ये साल तो पूरा 2020 का साल है और इसमें हर चीज अब 2020 की तरह खेली जाएगी। 20 ओवर में सुपर फास्ट चलेगा अब सब कुछ, एग्जाम भी, पढ़ाई भी और ज्वाइनिंग भी। ठीक है, तो विकास किसका परिणाम है? ए पार्ट कौन कह रहा है भाई? सुधा जी, ए पार्ट केवल वृद्धि एवं परिपक्वता का ही विकास परिणाम है। आर यू श्योर? मतलब एक बच्चा अगर बड़ा हो जाए, शारीरिक उसकी वृद्धि हो जाए बस, और परिपक्वता आ जाए, हो गया बड़ा? नहीं, परिपक्वता एवं अधिगम का विकास, अधिगम का भी तो परिणाम होता है ना भाई विकास। डी पार्ट इज द राइट आंसर। निम्न में से क्या प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है? आप लोगों की क्या समस्याएं हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से बताइए भाई, क्या समस्याएं होंगी? गिरोहों में शामिल होना, अध्यापन विधियां, स्कूल विषयों, व्यक्ति को चयन की समस्या। तो क्या होगी समस्या? आप लोगों की क्या समस्याएं हैं? एक ही समस्याएं या अलग अलग हैं? सारी समस्याएं हैं। विवाह जी कह रहे हैं भाई सारी हैं, राहुल जी कह रहे हैं अच्छा, चलिए भाई, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी भाई। तो सभी की एक ही समस्याएं हैं, मतलब सारी समस्याएं हैं। क्या करें, प्रतिभाशाली बालकों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अध्यापन विधियां, क्यों, क्या बात है भाई सुधा जी? आपको लगता है हमारी जो अध्यापन हम आपके समक्ष करते हैं सब पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए आपने अध्यापन विधियों को ही केवल लिया, या आप अपने टीचरों से, क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए भाई। जो भी समस्या है उनके साथ शेयर कीजिए कि भाई सर ये समस्याएं आ रही हैं और ये समस्या दूर की जाए। तो गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? अगला प्रश्न, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? कपिल जी हैप्पी न्यू ईयर भाई। किससे संबंधित है गोलमैन? संवेगात्मक बुद्धि, अध्यात्मक बुद्धि, गोलमैन, दो आंसर आ रहे हैं भाई हमारे पास। आध्यात्मिक भी आ रहा है और संवेगात्मक भी आ रहा है, लेकिन अधिकतर लोग जो है संवेगात्मक बुद्धि कह रहे हैं। तो ठीक है भाई, बी पार्ट मान लिया जाए, संवेगात्मक बुद्धि, और यही सही है। ठीक है भाई अमित मौर्य जी, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है गोलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? किसको नहीं माना जाएगा? व्यवहार का अध्ययन सीखना, 10th का क्या उत्तर होगा? 10th का उत्तर क्या है? तो क्या होगा इसका उत्तर? उत्तर क्या है इसका? अनधिगम भी सीखने का हिस्सा है। व्यवहार का अध्ययन सीखना, ए पार्ट इज द राइट आंसर। इस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। व्यवहार का अध्ययन सीखना। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्कस का पर्यायवाची शब्द क्या है? तर्कस का पर्यायवाची, तर्कस का पर्यायवाची क्या होगा इसमें से? तर्कस का पर्यायवाची क्या होगा भाई उत्तर? तर्कस का पर्यायवाची मुझे तो पता नहीं है, अभी लोग बता दीजिए। जी आपका बिल्कुल सही है भाई, तर्कस का पर्यायवाची क्या होगा? बी, कुछ लोग ए पढ़ रहे हैं, कुछ लोग तीर। कैसे हो गया भाई, तीर कैसे हो गया? तर्कस का पर्यायवाची क्या होगा? राइट आंसर क्या है इसका? सबका गलत है भाई, सबका गलत है। डी पार्ट निसंग, तीर तो तर्कस में रखे जाते हैं, धनुष से तो चलाए जाते हैं तीर। प्रतिंचा तो उसकी जो जो कमान होती है धनुष की, देखिए ये तीर बनता है, ऐसा बनता है, ये तीर हो गया।
धनुष कैसा होता है? धनुष कुछ इस प्रकार से होता है। और ये जो होती है ये आपकी प्रत्यंचा होती है, तो निसंग ही बचेगा। डी पार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न ले लिया जाए। अगला प्रश्न सही कर लीजिए। न गर्म न बहुत ठंडा क्या कहलाता है? न गर्म न बहुत ठंडा क्या कहलाएगा? समशीत, समउष्ण, कुष्ठबंधीय या समशीतोष्ण क्या कहलाएगा? उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है, ये भी सभी को गलत हो रहा है भाई। हबीबा जी का सही हो रहा है केवल, दिलीप कुमार हंस जी का सही है, समशीत। ए पार्ट इज द राइट आंसर। सी श्योर नहीं है भाई, गलत 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 है, सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडे का शहजादा मुहावरे का क्या अर्थ है? अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा। उत्तर आ रहा है भाई डी पार्ट, अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, कुछ लोग चालाक व्यक्ति। भाई अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा मतलब क्या होता है? अंडा क्या होता है? तुरंत फूट जाता है, मतलब क्या होता है? जो कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता मतलब अनुभवहीन व्यक्ति हो गया। डी पार्ट, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अंडे का शहजादा, अंडा मतलब अंडा किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है? बहुत तुरंत टूटने वाली चीज को, जिसको कुछ नहीं पता। अंडा होता है ना, अंडा, मेढक का, वो कुएं का मेढक, अंडे का शहजादा, ये सब एक ही उसके हैं, ठीक है, अनुभवहीन व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? किसने दी है भाई ये? क्या होगा उत्तर? दिलीप कुमार जी ए पार्ट, ए पार्ट, ए पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट। कपिल जी भाई ए पार्ट उत्तर है, पंडित राज जगन्नाथ। ये परिभाषा किसने दी है? चलिए कुछ और पूछ लिया जाए, कुछ और पूछ लेते हैं कुछ, देखें मुझे कितना याद है और आप लोगों को कितना याद है। चलिए चलिए, सरयू पार की यात्रा, ये इसका लेखक कौन है? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आप लोग बताइए। कोई बात नहीं आरती जी, कोई दिक्कत नहीं है। सरयू पार की यात्रा, इसके लेखक कौन है? ये यात्रा वृतांत है, इसके लेखक कौन है? सरयू पार की यात्रा। लिखूं क्या? मैं बोल रहा हूं, आवाज तो सभी को पहुंच रही होगी, मैं पूछ लेता हूं। सरयू पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा किसकी किसकी, कौन है इसका लेखक? अरे भाई बताइए कि लिखना ही पड़ेगा। सरयू पार की यात्रा, पता नहीं। ओके, अनुपम राय जी कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिल्कुल सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है भाई, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए, कल मैंने एक आत्मकथा भी पूछी थी, कल मैंने बताई थी एक बात, अपनी खबर, अपनी खबर, ये किसकी आत्मकथा है? अमित जी बताइए क्या हो गया भाई, हम लोगों की वॉइस क्यों नहीं पहुंचती है सर? ओके, अपनी कहानी, ये किसकी आत्मकथा है? अपनी कहानी, अपनी कहानी किसकी आत्मकथा है? अपनी कहानी। आज कथा कल बताए थे, अर्ध कथा, ठीक है, और आज पूछ रहे हैं अपनी कहानी, ये किसकी आत्मकथा है? अपनी कहानी किसकी आत्मकथा है? चलिए कोई बात नहीं, बता देता हूं, वृंदावन लाल वर्मा जी की है ये, बनारसी दास की नहीं है, वृंदावन लाल वर्मा जी की है ये
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया जाए। पपड़ी, झुंड, बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं? पपड़ी, झुंड, बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं? किस शब्द के अनेकार्थी हैं? किसके हैं? पपड़ी, झुंड, बादल किसके शब्द के अनेकार्थी हैं? भाई कैंची के तो हो नहीं सकते, ककुम के हो नहीं सकते, कायदे के तो है नहीं, तो किसके बचते हैं? कच्छ के। बी पार्ट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पढ़ा जाए। विस्मय कौन सा भाव है? विस्मय कौन सा भाव है? विस्मय किस प्रकार का भाव है? विस्मय कौन सा भाव है? संचारी है, स्थायी है, विभाव है? स्थायी भाव है। बी पार्ट इज द राइट आंसर। विस्मय कौन सा भाव है? स्थायी भाव है। बच्चा अपनी भाषा के दौरान दो प्रकार की बोलता है, दो प्रकार की बोली बोलता है, यह कथन किसका है? बच्चा अपनी भाषा के दौरान दो प्रकार की बोली बोलता है, यह कथन किसका है? चोम्स्की, वाइगोत्स्की, पियाजे या पावलोव का? किसका है ये? अमित मौर्य चोम्स्की कह रहे हैं भाई। 17th का वन चोम्स्की का है पक्का? आर यू श्योर? भाई कंफ्यूजन तो नहीं है? देख लीजिए भाई, कंफ्यूजन तो हो तो आप लोग जरूर बता दीजिए। वाइगोत्स्की का है भाई, बी पार्ट वाइगोत्स्की का है। अच्छा, सब लोग इलायची आप लोग जरूर यूज करते होंगे सर्दियों में। इलायची का तत्सम शब्द क्या है ये बताइए, कौन बताएगा? इलायची का तत्सम शब्द, इलायची का तत्सम शब्द कौन सा है? विकास दत्ता जी का उत्तर है एला। एला है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। इलायची का तत्सम शब्द है एला। एला बिल्कुल सही। जो रेसलर होते हैं अखाड़े में, अखाड़ा जो नहीं पहलवान लोग पहलवानी करते हैं अखाड़े में, उसका तत्सम शब्द क्या होगा बताइए? अखाड़े का, अखाड़े का तत्सम शब्द। अखाड़े, कंधा, खानदार, खाड़ा? नहीं 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 भाई, नहीं भाई, नहीं, गलत है भाई। इसका है अक्षवाट। अक्षवाट अखाड़े का तत्सम शब्द है, अक्षवाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। बच्चे, आंसर बताइए। बच्चों के बारे में तो आप लोग आंसर बता ही देंगे। क्या उत्तर होगा इसका? बच्चे, ए बी सी या डी? डी पार्ट उपयुक्त सभी अनिल यादव जी कह रहे हैं। विकसित भाषिक व्यवस्था के लिए विद्यालय नहीं जाते, स्वयं का सामाजिक भाषा विकसित नहीं कर पाते हैं, स्वयं का क्या होगा उत्तर? बिल्कुल सही अमित मौर्य जी, ए पार्ट इज द राइट आंसर। स्वयं का सामाजिक रूप से संचित रचित भाषा तंत्र का विकसित कर लेते हैं। राइट आंसर ऋषिश कुमार सोनी, बैड बॉय मतलब उर्फ राहुल जी भाई, बिल्कुल सही, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या उभयलिंग है? क्या है दही? सभी लोग खाते होंगे, अक्सर लोग, बहुत से लोग अभी गर्मी सर्दियां थोड़ी बहुत कम खा रहे होंगे, लेकिन गर्मियों में बहुत सभी लोग खाते हैं। दही जमाई जाती है या दही जमाया जाता है? क्या होगा? दही जमाई जाती है या जमाया जाता है? क्यों विनोद जी, जमाई जाती है दही? भाई दही जमाया जाता है, दही खाया जाता है, तो बी पार्ट होगा, पुल्लिंग शब्द है। एक क्वेश्चन है, एक और याद आ गया मुझे, ऐसे ही कोई रिवीजन में पूछता रहता हूं आप लोगों से। संबल में कौन सी ध्वनि होगी? संबल में, संबल, संबल ये जो लिखा है इसमें कौन सी ध्वनि होगी? संबल में कौन सी ध्वनि होगी? खाया जाता है, बिल्कुल सही। संबल में कौन सी ध्वनि होगी? कोई उत्तर देना चाहेगा? 5 सेकेंड दूंगा, काउंट करता हूं। 1 2, ध्वनि पूछ रहा हूं, 3 4 5। संप्रक्त ध्वनि होगी, संप्रक्त ध्वनि। नहीं, वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की थी? वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की थी? भरत, मम्मट, अभिनव गुप्त या विश्वनाथ? विश्वनाथ, डी पार्ट इज द राइट आंसर। वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की थी? ये अच्छा, एक क्वेश्चन इसी से एक और उठता है कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का समर्थन करने वाले कौन थे पहले? मुझे ऑप्शन नहीं याद है, बस मुझे आंसर याद है, ऑप्शन नहीं दे सकता मैं। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का समर्थन करने वाले कौन थे? उत्तर आप लोगों को अगर पता हो तो बताइए। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का समर्थन करने वाला कौन व्यक्ति था? सुनीत कुमार चटर्जी, सुनीत कुमार चटर्जी। वात्सल्य रस की सर्वप्रथम, सॉरी, ये देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का समर्थन करने वाले जो थे वो सुनीत कुमार चटर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही भाई विपिन जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? बलजीत सरोज जी नमस्कार जी भाई। तो उत्तर क्या होगा इसका? निम्नलिखित में से कौन सा भाग में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? सदन का विघटन, संकल्प, प्रश्न, विश्वास प्रस्ताव। क्या बात है, ये भी गलत कर दोगे सब लोग इतना बताने के बाद? अंजलि यादव जी बिल्कुल सही उत्तर दिया है भाई। दिलीप कुमार अंश बिल्कुल सही, सदन का विघटन, ए पार्ट। मुखबिर योजना कब शुरू हुई थी? चलिए फास्ट अब रिवीजन लिया जाए। मुखबिर योजना सुनी है किसी ने? मुखबिर योजना उत्तर प्रदेश की योजना है। मुखबिर योजना किसने सुनी है? सुनिए तो बताइए कब हुई थी प्रारंभ? सुनिए, विपिन जी कह रहे हैं भाई सुनिए, तो बताइए।
2016 ऑप्शन आ रहा है भाई। 2017 बिजली चोरी रोकने के लिए, नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ये हुई थी 2017 में मुखबिर योजना, और ये योजना शुरू हुई थी भ्रूण हत्या रोकने के लिए। भ्रूण हत्या, ठीक है, भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिए ये मुखबिर योजना शुरू की गई थी, मुखबिर योजना। अनुभव महाराज जी 24 जून 2017, ओके, डेट मुझे याद नहीं है लेकिन ईयर याद है, 2017 जी। भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिए योजना शुरू की गई थी। एक और पूछ लेता हूं इसी के बाद से, मेरा अस्पताल योजना, मेरा अस्पताल, ये काफी इंपॉर्टेंट है योजना, इसलिए मैंने आपको ये बताया क्योंकि आजकल ये टॉपिक्स चल रहे हैं करंट में, इसलिए मुखबिर योजना इंपॉर्टेंट है, बहुत कम पूछी जाती है एग्जाम में लेकिन आ सकती है। एक है ई अस्पताल, आजकल बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो ई अस्पताल योजना कब शुरू हुई थी? ये सब उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ई अस्पताल योजना ये कब शुरू हुई थी? अस्पताल का मतलब था कि भाई सभी मरीजों को ऑनलाइन सुविधा मिल जाए, इसलिए शुरू की गई थी। तो ये कब शुरू हुई थी ई अस्पताल योजना? 2017 में, बिल्कुल सही। ई अस्पताल योजना जो है वो 2017 में शुरू हुई थी, 2018 में नहीं हुई थी भाई आशीष कुमार जी, 2017 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड नहीं है भाई, ये तो योजनाएं हैं। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? भारत में रजत क्रांति, कपास, स्वच्छ पेयजल, बोतलीकरण, अंडे का, चांदी का उत्खनन, अंडा एवं चिकन उत्पाद, किससे संबंधित है? तो ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्यों भाई अमित जी, कैसे गलत हो गया? जी पाठ। मुख्यमंत्री पशुधन आरोग्य योजना कब शुरू हुई थी? मुख्यमंत्री पशुधन योजना, पशुधन आरोग्य योजना, माफ कीजिएगा, पशुधन आरोग्य योजना, मतलब जो जानवर होते थे उनको मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी, तो वो कब हुई थी? वो भी आपकी 2017 में ही शुरू हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है? मेघा जैन जी बताइए उत्तर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा। क्या कहा जाता है इसको? उत्तर क्या आएगा 23 का? कुछ लोग कह रहे हैं ए पार्ट, कुछ लोग डी पार्ट। क्या होगा इसका उत्तर? ए है, डी है, बाकी लोग नहीं उत्तर दे रहे हैं भाई, क्या बात है? बाकी लोगों को आ नहीं रहा या देना नहीं चाहते? ये सर्दी में उनका कह रहे हैं कि भाई सर्दी में नहीं, ठीक है सर्दी में हम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? उत्तर क्या होगा इसका? ए पार्ट, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है आपको, सत्य क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
कौन सा कथन सत्य है भाई इनमें से? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका उत्तर क्या है? डी पार्ट। डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहजहानी जरीन की कुल लंबाई कितनी होती है? सर कपास क्रांति का लोगो बताएं। कपास क्रांति का लोगो, ओके चलिए, कपास क्रांति का लोगो तो मुझे लगता है कि कुछ वही, पहले याद नहीं है मुझे, लेकिन अगर होगा तो वही कपास के फूल जैसा, मुझे याद नहीं है, नहीं याद भाई कपास क्रांति का लोगो। और पहले तो लोगो है इसका, यही मुझे डाउट है। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? 170 फीट, 172 फीट, 165 फीट या 132 फीट? कितनी होती है? गैस सी पार्ट, सी पार्ट आ रहा है 165 फीट, सब लोग 165 कह रहे हैं। ठीक है चलिए भाई, सी पार्ट इज द राइट आंसर, 165 फीट। अच्छा, बागों का शहर किसको कहा जाता है? चलिए बताइए, बागों का शहर। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से पूछ रहा हूं, ठीक है, उत्तर प्रदेश से बताइए, बागों का शहर, बागों का शहर किसको कहा जाता है? बागों का शहर। उत्तर प्रदेश में पूछ रहा हूं, बागों का शहर किसे कहा जाता है? आमों का नहीं पूछ रहा हूं भाई, बागों का शहर लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ। चलिए एक बताइए, लखनऊ मंडल में कितने जिले हैं? आप लोग एग्जाम देने जाते होंगे, मंडल की बात करते हैं, तो लखनऊ मंडल में कितने जिले हैं? क्वेश्चंस और भी हैं, जाइएगा नहीं भाई। लखनऊ मंडल में कितने जिले हैं? लखनऊ मंडल कितने जिले हैं? लखनऊ और आगरा दो दो एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। तो लखनऊ में कितने जिले हैं? जिले की बात कर रहा हूं, कौन बताएगा? एनीवन? लखनऊ मंडल में कितने जिले हैं? अरे भाई जिले नहीं पूछ रहा हूं, मंडल, मंडल में जिले पूछ रहा हूं। अंजलि जी, मैं टोटल जिले नहीं पूछ रहा हूं राहुल जी, लखनऊ मंडल में कितने जिले हैं मैं ये पूछ रहा हूं। 7 कह रहे हैं। 7 कौन कौन से भाई? मुझे तो 6 ही पता है, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी। 7वां कौन सा आ गया? 6 होते हैं लखनऊ मंडल में, 6 ही तो हैं। और कोई जिला कोई ऐड हुआ है क्या? कोई जिला ऐड हुआ है भाई लखनऊ मंडल में? लखनऊ है, उन्नाव है, रायबरेली है, सीतापुर है, हरदोई है और लखीमपुर खीरी है। इसके अलावा और कोई जिला हो तो प्लीज मुझे अपडेट करिए। मेरे हिसाब से तो छह हैं लखनऊ मंडल में। आगरा मंडल में कितने हैं भाई? चलिए लखनऊ की बात हो गई, आगरा, आगरा मंडल में कितने कितने जिले हैं? आगरा मंडल, 2 जिले, दो मंडल बहुत पूछे जाते हैं। आगरा मंडल में कितने जिले हैं? और एक और इस बार आ सकता है, एक और पूछा जाएगा इस बार। इस बार एक गोरखपुर मंडल इंपॉर्टेंट हो गया है इस बार के एग्जाम के लिए।
आगरा में 4 हैं, बिल्कुल सही है भाई, आगरा में 4 हैं। आगरा मंडल में 4, मैं बता देता हूं, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी, ये आगरा मंडल में आते हैं। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी, ये 4 जिले आते हैं आगरा में। गोरखपुर मंडल में कितने आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार का। गोरखपुर मंडल, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर मंडल में कितने जिले हैं? गोरखपुर मंडल, बलजीत सरोज जी 4 कह रहे हैं भाई, 4, 3, मतलब कंफ्यूजन है, मतलब उत्तर प्रदेश नहीं पढ़ा है भाई, उत्तर प्रदेश नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं भाई, हो जाता है कभी कभी, बताएंगे हम, जरूर बताएंगे भाई, हम तो बताएंगे ही। कितने हैं गोरखपुर में, और कोई उत्तर देना चाहेगा? गोरखपुर में भी 4 हैं, गोरखपुर मंडल में 4 जिले हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर। मऊ बनारस मंडल में जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। नहीं, मऊ जो है, मऊ बनारस में नहीं जाएगा, मऊ आजमगढ़ में जाएगा, जी हाँ बिल्कुल श्योर। मऊ जो है, मऊ आपका आजमगढ़ में जाएगा, ठीक है अमित जी, मऊ आजमगढ़ में जाएगा। बांदा में कितने हैं, कपिल जी पूछ रहे हैं, बांदा में, बांदा, बांदा में कितने हैं भाई बताइए, बांदा मंडल है, पहले तो ये बताइए। बांदा मंडल है, क्यों कपिल जी? बांदा मंडल नहीं है भाई। देखिए मंडल कितने, 18 मंडल है ना, लखनऊ है, कानपुर है, मेरठ है, फैजाबाद है, अलीगढ़ है, आगरा, बनारस, गोरखपुर, देवीपाटन, बरेली, मुरादाबाद, इलाहाबाद, चित्रकूट, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर। इसके अलावा और कौन सा मंडल है भाई? और बांदा तो चित्रकूट मंडल में आता है, बांदा जो है चित्रकूट मंडल में जाता है, चित्रकूट मंडल में आएगा भाई कपिल जी। सर इतना नॉलेज पर यूपीएससी क्लियर हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, अगला टारगेट हमारा यही है, डोंट वरी अमित जी। चलिए भाई तो क्वेश्चन यहां से ले लिया भाई, ये आ सकता है एग्जाम में यूपी से, इसलिए मैंने पूछ लिया। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं पूछना चाहिए तो ठीक है भाई, नहीं पूछते हैं, लेकिन अब 8 तारीख के बाद अब यही होगा, यूपीएससी की तैयारी ही कराएंगे। तो मानव, जिसमें बीओ को भी इंक्लूड किया जाएगा, तो मानव पर्यावरण संबंध एक कैसी संकल्पना है, एक वीडियो हमने डाला था भाई आप लोगों के लिए, बीओ के लिए, तो उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा, अगर देखा हो आप लोगों ने, फुर्सत मिली हो तो, उसमें पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने बनाया था। बहुत से लोगों को पसंद आया, बहुत से लोगों को नहीं पसंद आया, कोई अपनी अपनी बात है, सबको हर चीज पसंद नहीं आती। तो मानव पर्यावरण संबंध एक कैसी संकल्पना है, ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक या ये सभी? राइट आंसर क्या होगा इसका? मानव पर्यावरण संबंध ऋणात्मक भी है, धनात्मक भी है, संज्ञानात्मक भी है, और ये क्या होगा उत्तर? डी पार्ट होगा, डी, डी इज द राइट आंसर। जी जगदीप कुमार जी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके बीच कोई अंतर नहीं है? किसके बीच में अंतर नहीं है?
निम्न में से किसके बीच कोई अंतर नहीं है? पोषण स्तर शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी प्राथमिक, माध्यमिक मांसाहारी पोषण स्तर द्वितीयक उपभोक्ता शाकाहारी, किसके बीच में नहीं है? कोई अंतर नहीं है, किसके बीच में नहीं है? क्या बात है, आप लोग डी पार्ट कर रहे हो। द्वितीयक उपभोक्ता की यहां पर बात हो रही है, प्रोड्यूसर की बात नहीं हो रही है। द्वितीयक उपभोक्ता और शाकाहारी में कोई अंतर नहीं है। प्राथमिक उपभोक्ता माना जाता है भाई शाकाहारी। फर्स्ट पार्ट सही होगा। प्रिंसी सिंह जी भाई हैप्पी न्यू ईयर। शाकुंभरी देवी मेला कहां लगता है? कई बार योगी जी गए हैं, इंपॉर्टेंट है इस बार, फिर मत कहिएगा पूछा नहीं। शाकुंभरी देवी मेला कहां लगता है? काफी हाईलाइट रहा था इस वर्ष का 2019 में। शाकुंभरी देवी मेला कहां लगता है? शाकुंभरी देवी मेला कहां पर लगता है? इस करंट अफेयर का भी प्रश्न है, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का भी है। पहला उत्तर आया भाई सहारनपुर। अमित मौर्य सहारनपुर, चलिए पता है, मतलब न्यूज वगैरह देखते हैं आप लोग, चलिए बहुत बढ़िया बात है। एक और पूछ लिया जाए इसी बात पे, ये तो न्यूज में था, करंट था, आप लोगों को याद था। देवा शरीफ मेला कहां लगता है? कौन बताएगा? चलिए देवा शरीफ मेला, देवा शरीफ मेला, देवा शरीफ मेला बाराबंकी। बहुत सही भाई, बहुत सही प्रिंसी सिंह जी, रियली। बलजीत सरोज यूपी, बाराबंकी, बाराबंकी, बाराबंकी बिल्कुल सही उत्तर है भाई, बाराबंकी लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत अपनी दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है? कितना करता है भाई? भारत अपनी दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है? सी पार्ट, कुछ लोग सी कुछ लोग डी, क्या बात है भाई, इतना कंफ्यूजन क्यों है? कोई शक? अब ये मत कहिएगा बेशक। 55%, ठीक है, लगभग 55%। बी पार्ट, बीओडी बहुत आप लोग पढ़ते हैं, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 55 है भाई, मैं भी कह रहा हूं 55 है, मैं भी बलजीत जी वही कह रहा हूं भाई, 55 है, लगभग 55%। बीओडी आप लोगों ने बहुत पढ़ा है, बहुत सारा क्वेश्चन वो सीटेट यूपीटेट हर जगह, कहीं ना कहीं आपने, हर जगह जहां से भी आपने देखा हो बीओडी जरूर आया। तो ये बताइए गंगा में सबसे अधिक बीओडी कहां से कहां तक पाया जाता है? गंगा रिवर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि गंगा स्वच्छता अभियान भी चल रहा है और श्रमदम योजना भी चल रही है, गंगा श्रमदम योजना, श्रमदान योजना, प्रधानमंत्री जी भी अभी कानपुर गए थे, और भी बहुत जगह चलता है। तो कहां से कहां तक बीओडी सबसे अधिक गंगा में पाया जाता है? कानपुर टू वेस्ट बंगाल नहीं है, कानपुर टू बनारस कह सकते हैं आप, ठीक है, कानपुर, इसीलिए मैंने हिंट दे दी थी आप लोगों को कि कानपुर जो है अभी गए थे। ये देखिए क्वेश्चंस को किस तरीके से घुमाया जाता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैंने आपके सामने अलग तरीके से पूछे हैं। कानपुर टू बनारस आप कह सकते हैं, वाराणसी, ये करंट अफेयर भी है और आपका वैसे भी क्वेश्चंस है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका बीओडी का टॉपिक भी कवर हो जाता है। तो इस प्रकार से करंट अफेयर है, और करंट अफेयर भाई शुरू करने जा रहे हैं हम, हफ्ते में एक वीडियो आपको लाएंगे करंट अफेयर का, और बिल्कुल निचोड़ के करंट अफेयर, ठीक है।
पसंद आए तो बताइएगा। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम। उत्तर है जगदीप कुमार जी कह रहे हैं बी 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 बी, सभी लोग बी पार्ट कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है भाई। बी पार्ट इज द बिल्कुल आंसर। उत्तर है घास, टिड्डा, मेढक, सर्प, बाज, बिल्कुल सही बी पार्ट। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। चलिए अब ये भी बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विद्युत योजना, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विद्युत योजना कौन सी है और कहां पर है? अभी हाल ही में न्यूज में आई थी, चर्चा में आई थी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विद्युत योजना, विद्युत प्रधानमंत्री जी का भी है कि हर घर में बिजली, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कि हर घर में बिजली, 24 घंटे बिजली। अभी चित्रकूट में भी गए थे तो वहां भी यही बात कही थी।